हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का IIT विजन चैनल में। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से हम लोग ने इस चैनल पे एक सीरीज चालू करने का सोचा हुआ था, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट आपका बहुत ज़्यादा पास है। 27 से आपके एग्जामिनेशंस हैं टिल 1 Feb और 2 Feb। लेकिन अभी जो है एंड टाइम पे आपको बहुत कम टाइम में आपको कोई भी टॉपिक का अगर कोई भी चैप्टर का रिवीजन करा दिया जाए, उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस टाइप के और जिस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा कुछ सीरीज आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही कुछ मैंने सोचा है, लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में लेके आया हूं, जो कि बहुत ही कम टाइम में अराउंड 15 to 20 मिनट्स में इसमें बेसिकली हम कवर कर लेते हैं पूरे टॉपिक को, फिर पूरे चैप्टर को, और उस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लिया करते हैं। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने थर्मोडायनेमिक्स कवर कर रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्विक रिवीजन फॉर जेईई मेंस 2024। सबसे पहले जो मेजर कंसेप्ट्स हैं हमारे, उसका मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ दे रखा है, बाकी आप अपने एंड से भी उसको रिवाइज करके रखें सच दैट कि हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें उसको। तो मोर और लेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c where the highest power of the variable must be is equals to 2 and the coefficient of the x² must not be equals to 0. So this will be a quadratic equation. तो इस टाइप की कुछ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। चूंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, इसके 2 रूट्स होते हैं। इस बेसिकली पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री उतने ही रूट्स माने जाते हैं हमारे पास। तो अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रूट्स होंगे। तो इसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें आपको पता है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac होता है। क्वाड्रेटिक का जो फंक्शन होता है पैराबोलिक होता है। ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। a <0 के लिए ये होता है, a <0 के लिए ये होता है। a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ मैंने बता दिया आपको। रूट्स की अगर हम बात करें तो रूट्स इसके 2 ही होंगे ऑब्वियसली। पैराबोला बन रहा है, 2 रूट्स होंगे। नाउ रूट्स की लोकेशन क्या होगी, कैसे होगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उस पर बेस्ड कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाएं। और क्वाड्रेटिक से रिलेटेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करना है, वेवी कर्व मेथड से भी आपको पता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है, -b+- रूट और b² - 4ac, जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है अपॉन 2 है। तो ये सारी चीज़ आपको पता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और भी जो बहुत ही बेसिक बेसिक टर्म्स हैं। और हमारे पास क्वाड्रेटिक का जितना भी मेजर मोर और लेस कोर कंसेप्ट है वो आपको पता होगा। अभी हम मेनली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, और मैं सारे पीवाईक्यूज यहाँ पे जेईई मेंस के नहीं कराने वाला। प्रीवियस ईयर के वो पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ जिस कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं इस ईयर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 का, ये आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन भी मैंने पहले से लिखा है सच दैट कि हम बहुत कम टाइम में इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास एक इक्वेशन एक फंक्शन दे रखा है एक्सपोनेंशियली। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है हमें e⁸ 8x - e⁸ 6x - 3e⁴x -e⁴ 2x+1। हमें बताना है कि ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि e⁴ 2x के सारे मल्टीपल्स चल रहे हैं, e⁴ 2x में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x बनेगा, 3 का करोगे तो 6x बनेगा, 4 का करोगे तो 8x बनेगा। तो हमने e⁴ 2x को सब्सटीट्यूट कर दिया t से, फिर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी ऑब्वियसली। अब इसको हम और सर सरपास करेंगे तो मेरे पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसको मैंने कुछ इस फॉर्म में लेके आ गया। अब देखो जरा, t+1/t को हम कुछ चीज से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसको होल स्क्वायर -2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये t+1/t में क्वाड्रेटिक बन चुकी है, तो यहां से t+1/t की एक वैल्यू ये आएगी और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ t+1/t इक्वल्स टू दिस है, यहाँ से एक और क्वाड्रेटिक बनेगी t में, तो t के 2 वैल्यूज आएंगे। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करने वाले। ठीक है, अब ये एक बहुत ही न्यू वैरायटी का सवाल था। इसमें मतलब कि क्वाड्रेटिक में
सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना था। तो इस टाइप के सवाल इस बार भी देखे जा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सवाल दिया मैंने। सारे पीवाईक्यूज में नहीं कराऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने मेजर पीवाईक्यूज मेजर कंसेप्ट पे फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जेईई मेंस 2023 का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेट m and n be the real roots of the quadratic equation x square minus 12x plus greatest integer of x plus 31 is equals to 0, and the second equation is like this, so we are required to find the value of this quantity। ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इससे होगा क्या मेरे पास, ये माइनस 11x बन जाएगा और ये 31 बन जाएगा और एक्स स्क्वायर। अब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एक तरफ क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे इस फंक्शन के बारे में पता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो मैं इस पूरे क्वाड्रेटिक को 0 से 1 के बीच में रख सकता हूँ। फिर यहाँ से वेवी कर्व सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्यूशन सेट आएगा, और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली 5 होगा। 5 से 6 वाले नंबर्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा। ठीक है, तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू डाल दी जाएगी, तो बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से रूट मेरा x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, ओके। और अब बट x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है, बट हमारा जो x का इंटरवल आ रहा था उस वेवी कर्व को सॉल्व करने के बाद, वो तो 5 से 6 के बीच में था, ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे तो वैल्यू 6 आ गई, तो ये इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम x की वैल्यू 5 कहेंगे, यानी कि m जो है 0 यहाँ पे होगा, यानी कि इस वाले क्वाड्रेटिक के कोई भी रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें किया क्या है, क्वाड्रेटिक में हमने फंक्शन चैप्टर का थोड़ा सा इंप्लीकेशन ले लिया। फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी इनइक्वालिटीज को यूज कर लिया, तो एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। बात करें इसकी, तो मॉड फंक्शन के लिए तो ओपनिंग देखनी होती है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा तो उस केस में नेगेटिव में ओपन होगा, लेसर देन इक्वल्स टू -2 होगा तो उसके में पॉजिटिव में ओपन होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगी। दोनों जगह से रूट्स देखे जाएंगे तो -2 तो कॉमन रूट आ रहा है, 7 और -3 है। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे 3 रूट्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, 3 रूट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास ओवरऑल n की वैल्यू 3 हो जाएगी, m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 3। पुट करो, देखो आंसर क्या आता है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक में फंक्शंस का इम्प्लीकेशन डाल दिया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी देखे जा सकते हैं इसमें इम्प्लीकेशन हो। ऑब्वियसली मैथ्स टफ ही आ रही है आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी जेईई मेंस 2023 का है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक क्वाड्रेटिक ये दे रखी है और दूसरी क्वाड्रेटिक ये दे रखी है। हमें कॉमन रियल रूट जो है इसका ये दे रखा है, तो हमें बीटा की वैल्यू बतानी है। तो देखो पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक ये है, दूसरी इक्वेशन अब इनका एक कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट कंडीशन आपने पढ़ा होगा, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका यहाँ पे बताया गया। इन्होंने क्या किया है कि पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकालनी है, और इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके देखा तो वहां से अल्फा की वैल्यू इनको मिल चुकी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू इनको मिल चुकी है। और फिर अल्फा की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में डाल देंगे, दोनों इक्वेशन में। उसके बाद फिर कॉमन रूट कंडीशन लगाओगे तो उसके बाद फिर तुम्हें बीटा का वैल्यू भी मिल जाएगा। इनफैक्ट वो करने की जरूरत भी नहीं, वैसे यहाँ पे बीटा डायरेक्ट ये 13 आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने दो इक्वेशन को सॉल्व किया। कॉमन रूट कंडीशन क्या होती है, अगर दो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट होगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम बना, यहाँ पे 1 1 है, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, वहां से हमें एक्स की वैल्यू मिली, ये अब एक कॉमन रूट हो गया, इसको सेटिस्फाई करवाया, वहां से ऐसा कुछ आ गया। तो कॉमन रूट इस टाइप का कुछ आ रहा है, तो उसमें हमें बीटा को देखना था, तो कंपेयर कर लिया, तो वहां से 13 आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी जेईई मेंस 2023 का ही है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रिलेशन दे रखा है, alpha power 4 plus beta power 4 is equals to -30, where alpha beta are the roots of this equation. We are required to find the possible values of a। तो यार इसमें क्या करोगे, सबसे पहले तो कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी हो तो उसमें रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट्स वही लगाते हैं जब कुछ नहीं पता हो रहा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। अब ये जो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 है, इसमें तुमने अलजेब्रा लगाया अपना, सारी मैथमेटिक्स यूज की। यहाँ पे बेसिकली एक्सप्रेशंस का खेल है, अपने एक्सप्रेशन यूज किए। इसको ऐसे लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा।
ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ पे इसको और फिर वैसे ही लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, आइडेंटिटीज की यूज करते हैं। नो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास ये बनेगा, वहां से आप लास्ट में ये क्वालिटी इक्वेशन लाके आएंगे। तो तुम्हें पूछा गया था प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एन, तो अब ये ए में क्वाड्रेटिक बन रखी है, और ए में क्वाड्रेटिक बन रखी है। अब इस इक्वेशन के रूट्स ए ही, मतलब ए ही इस इक्वेशन का रूट है जो उसको सेटिस्फाई करना है। हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालने का करोगे अल्फा बीटा होता है सी बाय, तो 90/2 करोगे 45 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत आइडेंटिटी यूज करा ली यहाँ पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए मैं मोर टाइप उस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपको देखने को मिले, ठीक है। रेस्ट आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये भी जेएमएस 2023 का है, इनइक्वालिटी बेस्ड है, ये तुम्हारी क्वालिटी है, ठीक है। अच्छा, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को ऐसे नॉर्मली एक्स स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव ही है तो ऐसे ही ओपन होगा। माइनस टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हमें कुछ बताना है, लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस, दिस सेट, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या, डिस्क्रिमिनेंट को चेक कर लिया इस इक्वेशन की, जो कि ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, वो मैंने उसको चेक किया, फिर वहां से मैंने लैम्डा का रेंज निकाल ली, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लाके मॉड एक्स निकालोगे, तो मॉड एक्स ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब लैम्डा की रेंज तुम्हें पता है, मॉड एक्स तुम्हें पता है, तो एक्स लार्जेस्ट जो है वो लैम्डा लार्जेस्ट लेके चलोगे तो आ जाएगा। तो लैम्डा लार्जेस्ट 4 था, तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 0, एक केस में वो होगा, अदरवाइज तुम 2 लेके चलोगे अगर, तो -1 आएगा, फिर बाद में जाके वो एक्स लार्जेस्ट को 2 बना देगा, तो बेसिकली लार्जेस्ट वैल्यू इसकी 2 हो गई। लैम्डा अगर हम 3 लेके चले, ठीक है, तो एस इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू 5, ये आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, जेईएमएस 2022 का, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैंने इसको होमवर्क दे दिया है, इसको आप सॉल्व करें। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, और मैं वो प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ जो कि ज्यादा प्रोबेबल है, जो आपके ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट बनाएंगे क्वाड्रेटिक में, ताकि आप फाइनल डे पे वर्क कर पाए। ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी जेईएमएस 2022 का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, न्यूटन्स आइडेंटिटी का एक्सटेंशन है। थोड़ा यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको खतरनाक लग रहा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आप सोचें, न्यूटन्स आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है। आपको पता है कि अगर एस एन आपको दे रखा होता है, एस एन या फिर आप पी एन बोल रहे हैं, अल्फा फॉर एन माइनस बीटा फॉर एन, तो न्यूटन्स आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता है। तो इस होमवर्क को भी आप सॉल्व करें, और भी अच्छे पीवाई उसको सॉल्व करें, लेकिन ये शॉर्ट रिविजन था, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इस टाइप कह सकता है। थैंक यू गाइस।